हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 26। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 26 है। इस पे हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बायोलॉजी से होंगे। जनरल साइंस में 3 साइंस आती हैं, कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ये जनरल साइंस के अंतर्गत आती हैं। तो इस पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए ये सभी एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। रेलवे, स्टेशन मास्टर, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी सीजीएल्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिए एसएससी के, और एसआई जो भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिए हैं, और भी कई डिपार्टमेंट में अक्सर जो एग्जाम्स पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और एसएससी में, आर्मी में भी और पुलिस में भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिन लोगों का पेट एग्जाम्स है उनके सब्जेक्ट में भी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल साइंस में उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में भी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको अपना आंसर आए तो जरूर बताया करें, आपको यहाँ से मौका मिलता है प्रैक्टिस करने का। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गुर्दा। जैसे ऑप्शन लिए हैं इसी तरह कमीशन ने पूछे थे, सेम टू सेम उसी तरह हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है ब्लड से, तो वो किडनी के द्वारा या गुर्दे के द्वारा। ठीक है, इसकी जगह पर वृक्क भी मेंशन हो सकता है, तो ध्यान दें वृक्क, या किडनी भी मेंशन हो सकता है, तो ध्यान दें इसका आंसर एक ही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव गुर्दे में बढ़ने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रेलवे, स्टेशन मास्टर और एसएससी में, पीसीएस में और भी कई एग्जाम्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की। जो मानव गुर्दों में या किडनी में जो पथरी बन जाती है, पथरी जो स्टोन जो बन जाती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी पे मेंशन है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, या किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है रुधिर प्लाज्मा में, तो वो किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन सी ये राइट आंसर है, और ये नर्सिंग में भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान रखिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 रहा, एंजाइम्स मूल रूप से क्या है? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कई बार हमने बताया है आपको, जो एंजाइम्स होते हैं या एंटीबॉडीज होते हैं या एंटीजेंस होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखना, एंजाइम्स जो मूल रूप से क्या है? रासायनिक रूप से ऑप्शन बी प्रोटीन है। ये कई बार एग्जाम्स में पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल्स, आर्मी एंड पुलिस एंड दी अदर एग्जाम्स में बहुत आया पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं। ओके, इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन सही होता है उसमें प्रोटीन का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन है वो बी है। ओके, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। मानव मूत्र का सर्वाधिक बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएं अपना आंसर। इसका जो मानव मूत्र का सर्वाधिक बड़ा घटक क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पानी। मानव का जो यूरिन होता है, ह्यूमंस का जो यूरिन होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है वो पानी का होता है। लगभग 95% होता है। कितना? 95% होता है। ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी रेलवे स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके माध्यम से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उससे भी समझ लें आप। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, मानव मूत्र का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जब दूसरा लिखा हो तब आप बताएंगे यूरिया। ठीक है,
क्या बताएंगे? यूरिया। पहले नंबर पे 95% क्या है? पानी होता है, जो ह्यूमंस का टॉयलेट होता है या यूरिन होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, यूरिया सबसे बड़ा घटक है मानव मूत्र का या यूरिन का। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? यूरिया आता है। यूरिया यूरिन में कितना पाया जाता है? 2% पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कई एग्जाम्स में, रेलवे में, पुलिस में भी रिपीट हुए क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन किसी के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। जो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश अंग संपन्न होता है, जो अधिकांश भाग संपन्न होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? छोटी आंत में, या यहीं पर संपन्न होता है सबसे ज़्यादा। ओके, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम बारी बारी समझेंगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पर डिटेल्स की ज़रूरत है वहाँ पर मैं बताऊँगा जरूर आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? ये क्वेश्चन 2019 पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश और रेलवे स्टेशन मास्टर और भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह हमने लिया है। ओके, यहाँ पर पूछा गया है, जैविक सिस्टम में, जैविक क्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ या सब्सटेंस कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा एंजाइम्स। क्या है? ऑप्शन है इसका डी, एंजाइम्स। ये सभी बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द वे, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह आपको मिलेगा, एंजाइम्स एक प्रकार से क्या है, तो आप बताएंगे ये एक प्रकार से बायो उत्प्रेरक हैं। क्या? बायो उत्प्रेरक। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एंजाइम्स एक रूप से क्या है? बायो उत्प्रेरक हैं। और ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून का, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस के माध्यम से। क्या? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, ऑप्शन सी डायलिसिस के माध्यम से होती है। ओके, आपको पता ही होगा इसके बारे में, हमने दूसरे चैनल्स पे बहुत ज़्यादा आपको बताया था डायलिसिस के बारे में पिछले कई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, और ये एग्जाम्स में पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं, इसका मतलब कोई भी छोटे मोटे एग्जाम्स होंगे, जैसे पेट वगैरह हो गए, या किसी भी स्टेट का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन होगा एग्जाम्स, या मान लो पुलिस का हो गया, एसआई का, एसएससी का, सीजीएल्स का, तो सब में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आर्मी पुलिस में तो बहुत आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के जो पाचन में सहायक एंजाइम्स है वो ट्रिप्सिन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करता है? किसके पाचन में करता है भाई? कई बार पूछा गया ये भी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्टार्च के पाचन में। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायता करता है, सहयोग करता है? ऑप्शन सी स्टार्च के पाचन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आया, पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ओके, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? सबको पता होगा, बताएं जल्दी से आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लीवर से स्रावित होता है। इसी को यकृत कहा जाता है। क्या? यकृत। यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन सी लीवर या यकृत या जिगर भी कहा जाता है इसे। क्या? लीवर को जिगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 12 पे पढ़ें, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मतलब डायबिटीज डिसीजेज हो जाती है। किस अंग के दोषपूर्ण मतलब सही से कार्य नहीं करता? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय कहें या पेनक्रियाज कहें। कभी कभी क्या होता है, अग्नाशय ना लिख के पेनक्रियाज लिखा जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग देख लें, इसी को हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज ऐसे करके लिख दिया जाता है, पेनक्रियाज। ओके, तो आप इस तरह भी लिख लें, अग्नाशय को पेनक्रियाज कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड को क्या करते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में इसे लिख दिया जाता है इस तरह। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होता है। ओके,
जब भी हम बात करेंगे मधुमेह डिसीजेज के बारे में, तो ये अग्नाशय जब दोषपूर्ण कार्य करता है तब इसकी वजह से मधुमेह डिसीजेज या डायबिटीज डिसीजेज हो जाती है। ओके, और होता क्या है, इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित होती है। ओके, और इंसुलिन में जो इंसुलिन होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है ये भी पूछा जाता है, तब आप बताएंगे जेडन पाया जाता है। जेडन का मतलब होता है जिंक पाया जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है अग्नाशय के, तो आप बताएंगे बीटा सेल से। कहाँ से? बीटा सेल से या बीटा कोशिकाओं से निकलता है। जब आपसे पूछा जाए इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, तब आप बताएंगे बेंटिक इसके खोजकर्ता हैं। कौन है? बेंटिक। जितने पॉइंट बताए हमने ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। जितने भी हमने पॉइंट आपको बताए, जितने भी फैक्ट बताए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मधुमेह रोग जो हो जाता है वो अग्नाशय या पैनक्रियाज के दोषपूर्ण कार्य करने से हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पर रहा 13, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। इंसुलिन की खोज निम्न में से किसने की थी? अभी हमने बताया था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बेंटिक ने की थी। ये एनएचएम एग्जाम्स 2018 में भी पूछा जा चुका है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बेंटिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर पे पूछा गया किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी सीजीएल्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, कहाँ पर उत्पादित होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये नर्सिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यकृत में। मानव का जो अंग है यकृत या लीवर, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है या बनता है, ठीक है, यह प्रोडक्शन होता है। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता क्या है, इससे जो हृदय गति होती है ये बढ़ जाती है, ठीक है। हृदय रोग भी हो जाते हैं इसके माध्यम से, कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से। और हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांस होते हैं कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी पे, ठीक है। इसके कई ज़्यादा नुकसान होते हैं। ओके, तो कहाँ पर ज़्यादा उत्पादित होता है ये? ऑप्शन डी यकृत में। ओके, लीवर कहें या यकृत कहें, इसी को लीवर, यकृत या जिगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 15, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? क्या बताएंगे आप आंसर इसका? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर सेलेक्ट करें। भोजन का जो पाचन होता है किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुंह से या बाई माउथ या मुंह के माध्यम से प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कोई भी आप मीठी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि चॉकलेट हो गया, अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गन्ने का रस हो गया, और भी चीनी हो गई, गुड़ हो गया, और भी जो भी मटेरियल्स आप देखते हैं खाने में मीठे लगते हैं, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है। बाय द वे आपको एकदम मीठा चावल नहीं लगता बाय द वे, फिर भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चावल में पाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है कोई भी मीठी चीज़ें जो हमें स्वाद में मीठी लगती हैं, ठीक है, उस पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाए कभी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा, अगर उसमें ऑप्शन में शहद हो, क्या, हनी जिसे कहा जाता है, हनी, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी किससे मिलेगी आपको? शहद से मिलेगी। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा एनर्जी या शहद, मतलब किससे ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? ऑप्शन में शहद था, तो इसलिए कमीशन ने ऑप्शन सी, ये मतलब जो भी ऑप्शन था माना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो कैलोरी मान होगा किस में ज़्यादा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैलोरी मान सबसे ज़्यादा किस में होगा? ये शहद में सबसे ज़्यादा कैलोरी मान होगा। ओके, कैलोरी मान शहद में बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है या ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिए जो हम लोग भोजन करते हैं बाय द वे किसी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसका जो पाचन होता है ना, तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है, माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है। बाकी जो वसा होता है जैसे प्रोटीन होता है, इसका जो पाचन होता है अमाशय या पेट या स्टमक से प्रारंभ होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए मुंह से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आज 16, पढ़े अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी,
इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि बहुतायत क्वेश्चन ऐसे लिए जाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटता है? एटीपी। एटीपी से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना आप। और सबसे जल्दी जो एनर्जी मिलती है जब कार्बोहाइड्रेट इस पर टूटेगा तो ग्लूकोज के माध्यम से ही एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, ये भी पिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। कैसे? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है तत्काल ऊर्जा के लिए निम्न में से अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा हो, जैसे क्वेश्चन 16 लिखा है, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो जैसे हम बोल रहे हैं इस तरह की, अगर तुरंत तत्काल ऊर्जा के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होगी, तो ऑप्शन में आप बताएंगे बी ही। क्या? ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तत्काल अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पी लें, ठीक है। ग्लूकोज डी, ग्लूकॉन सी, इस हिसाब से आते हैं इनके नाम, मार्केट नाम है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17 पे पूछा गया है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी, बताएं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछ लिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। आरओ एआरओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, परिवर्तित नहीं होगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी होता क्या है, जब ब्लड जो होता है आपका, ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, जो श्वसन दर होती है, सांस लेने की गति होती है, ये और तेज हो जाती है, आपको हाफी सी महसूस होती है। इसका मतलब जो सांस की गति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 18 पढ़े फिर आंसर बताएं। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जैसा क्वेश्चन तैसा हमने ले लिया, ठीक है। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन और आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? आरबीसी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। कुछ हम फैक्ट बता रहे, इसे याद कर ले। क्वेश्चन कई कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, ऐसा पूछा जाता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका कलर लाल होता है, किसकी वजह से? रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे आयरन पाया जाता है। क्या? आयरन। बाय द वे, हिंदी से कभी लिख के ना आए तो आप इससे लिख के ना इस तरह, तो आप ध्यान रखना, लौह तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह तत्व। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन या लौह पाया जाता है। अब ध्यान दे, पूछा जाता है कि क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन का शरीर में कार्य क्या होता है। इसका जो कार्य होता है O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इस तरह ही लिख के आ जाता है एग्जाम्स में, ऑक्सीजन का परिवहन करना या O2 का परिवहन करना। तो आप लोग खुले दिमाग से इसका आंसर देना, ये O2 का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बाय द वे, कभी कभी आरबीसी के बारे में भी यही तत्व मेंशन होता है एग्जाम्स में। ज़्यादा मोटी बात ना पूछ के ऐसे ही बड़ी बात पूछ लेते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। इसका भी कार्य वही होता है जो हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है। तो बात बताएंगे आप, हमेशा यही आंसर बताएंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर यही पूछे गए क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए। यही फैक्ट कई बार रिपीट हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दी अदर एग्जाम्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने इसके आंसर सही दिए थे, जिनके गलत हैं देख लें। जीरोफथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी में जो सीजीएल्स के एग्जाम्स हुए थे, फरवरी या मार्च में, ठीक है, जनवरी या फरवरी में हुए थे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीरोफथैल्मिया रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। इसमें आँखें क्या होती हैं, ये बहुत आँखें क्या होती है, एकदम कमज़ोर हो जाती, वीक हो जाती, इनकी जो मसल्स होती है सबसे ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और ये नीचे की ओर लटकने ऐसी लगती है, ठीक है। ये जीरोफथैल्मिया डिसीज में ऐसा होता है, तो ध्यान रखना है आपको, ओके। और आंखों में अंधता का कारण भी जीरोफथैल्मिया होता है, खासकर बच्चों में। ये जो एडल्ट होते हैं उनमें डिसीज हो जाती है, ओके। तो ध्यान रखना, अंधता का कारण मोस्टली अब जीरोफथैल्मिया भी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको मिले कई बीमारियां का नाम लिखा हो, पूछा जाए कि निम्न में से भारत में सबसे ज़्यादा जो अंधता का कारण है या अंधेपन का कारण है तो कौन सी बीमारी है, तो आप बताएंगे मोतिया बिंदु है। कौन सा? मोतिया बिंदु। ये क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग एग्जाम्स में भी, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया था 2016 में। तो आप ध्यान रखना, जो भारत में
अंधतापन या अंधेपन का कारण है वो है मोतियाबिंदु। अगर आपसे पूछा जाए जो 1 साल से 3 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे हैं, 1 से या 5 साल के बच्चे हैं, उनमें से जो अंधता का कारण है वो कौन सा है, तब आप बताएंगे जीरोफ्थैल्मिया है। ठीक है, ये रेटिनॉल की कमी के कारण हो जाता है। कभी कभी जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर विटामिन ए, तो विटामिन ए ना लिख के यहाँ पर रेटिनॉल, क्योंकि इसका केमिकल नेम होता है, तो ध्यान रखना विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए को लेके, व्हाइट स्पॉट किसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे हमेशा विटामिन ए की कमी के कारण व्हाइट स्पॉट हो जाता है। दूसरी बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्रेटोमलेसिया डिसीज किसकी कमी के कारण हो जाता है, तब भी आप बताएंगे विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, क्रेटोमलेसिया क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया का सबसे मतलब लास्ट वाला टाइप होता है, जिसमें क्या होता है जो रेटिना होता है ये ध्वस्त हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना जो भी पॉइंट बताए विटामिन ए को लेके, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम्स में यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ें फिर से आंसर इसका जरूर बताएं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, लगभग 7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार इसे पब्लिक सर्विस कमीशन में और ARO में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ARO में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी जिनके एग्जाम्स हैं हाल ही में होने वाले या होंगे इन फ्यूचर, तो देख ले इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं साइंस में। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो बहुताया पूछे जाते हैं, SSC CGLs, आर्मी, पुलिस, SI सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का रिविजन आप करते रहें, कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो समझे फूटे घड़े में पानी भरने के बराबर है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, इसलिए अभ्यास से ही सभी लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये थारनाइक ने कहा था। ठीक है, किसी भी लक्ष्य को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये थारनाइक ने एक शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बताया था अभ्यास करने से आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड होती है जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।